दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये चैनल हम सभी का है, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गैरी और उसकी फैमिली को देखते हैं। उसकी वाइफ का नाम कैरिन और उसकी 2 बेटियां होती हैं। गैरी रिटायर्ड ऑफिसर होता है। गैरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है। वे सब रास्ते में ही एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। फिर गैरी अपनी कार से उतरता है और देखने जाता है कि आखिर इतना ट्रैफिक क्यों है। गैरी देखता है कि ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ है। ज़ॉम्बी रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक कर रहे हैं और उन सबको काट रहे हैं। गैरी यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने काटा है वे 10-15 सेकंड बाद ही ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर गैरी अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। अभी ये रास्ते में ही होती हैं, तभी उसके दोस्त का कॉल आता है। गैरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है कि हमारी फैमिली यहाँ पर फंस गई है। इसके बाद उसका दोस्त बोलता है कि तुम पेंटिंग वाली बिल्डिंग में चले जाओ, वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर को भेज रहे हैं। ये लोग बिल्डिंग की छत पर जा ही रहे होते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी गैरी पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी गैरी को मारने वाला ही होता है। उसी वक्त बिल्डिंग की फ्लैट से एक आदमी आता है और ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का खून गैरी के मुंह में चला जाता है। तब गैरी को लगता है कि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसलिए वो बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो ज़ॉम्बी बने, उसकी वजह से कहीं उसकी फैमिली खतरे में न पड़ जाए। फिर 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनता। तब गैरी राहत की सांस लेता है। तब उसे पता चलता है कि खून के अंदर जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बन सकता। इतने में हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा था। हेलीकॉप्टर में बैठे फौजी गैरी और उसकी फैमिली को बचाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर गैरी उस दोस्त से भी मिलता है जिन्होंने उसकी हेल्प की थी। ये दोस्त बताता है कि तकरीबन ये वायरस हर जगह फैल चुका है। बहुत सारे देश इस वायरस के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेज आ रही है और सभी कंट्रीज के यातायात साधन भी डैमेज हैं। इसकी वजह से रेलवे, रोड्स, एयरलाइन सभी बंद हैं। दोस्त ये भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर पेसबेज से मिलना होगा, क्योंकि वे ज़ॉम्बी वायरस पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि इसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। ये भी बताया जाता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था। उस वायरस के तहत हमें एक ईमेल भी रिसीव हुआ था। हमने उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई तो शायद हम इस वायरस का इलाज ढूंढ सकेंगे और इसकी वैक्सीन बना सकेंगे। फिर डॉक्टर पेसबेज गैरी और उसकी टीम के साथ कोरिया जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सब यहाँ पर कोरिया में पहुंच जाते हैं, तभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला करते हैं और काफी ज़ॉम्बी को मार भी देते हैं। डॉक्टर पेसबेज जब लैब में जाते हैं तो वो देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी होते हैं। वे डर के मारे वापस प्लेन की तरफ भागते हैं। तभी उनका पैर फिसल जाता है और उनकी गन से गोली चल जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर भी मर चुके हैं। अब गैरी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहाँ पर यह केस स्टार्ट हुआ था, यानी ज़ॉम्बी वायरस यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद गैरी को एक ऑफिसर बताता है कि ये डेड बॉडी जो तुम्हारे सामने है ये ज़ॉम्बी वायरस का पहला शिकार था। गैरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किसने काटा, जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना। ऑफिसर इन सब के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। अब सब यहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी यहाँ पर जेल में बैठा आदमी उन सब की अटेंडेंस अपनी तरफ करता है और इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताता है कि इजराइल शहर अपने शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। इस बात की खबर इजराइल को पहले से ही है। शायद इस वायरस को बनाने में इजराइल का भी हाथ हो सकता है। अगर तुम्हें इस वायरस के बारे में ज्यादा जानना है तो तुम्हें इजराइल के जेरूशलम शहर में जाकर एक आदमी से मिलना होगा, वो तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। अब गैरी जेरूशलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी गैरी की बातों का ठीक से जवाब नहीं देता। वहाँ पर कुछ लोकल आदमी फेस्टिवल मना रहे होते हैं। वो सब गाना भी गा रहे होते हैं, डांस भी कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत तेज साउंड भी बज रहा था। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरफ शोर होता है ज़ॉम्बी उसी तरफ आकर्षित होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिसके कारण कोई भी गैरी की बातों पर ध्यान नहीं देता। दीवार के उस तरफ ज़ॉम्बी इस आवाज को सुन लेते हैं और दीवार पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो ज़ॉम्बी दीवार को पार कर लेते हैं और शहर में घुस जाते हैं। वे सभी पर अटैक करने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ पर गैरी एक बात देखता है कि ज़ॉम्बी बहुत से लोगों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ भी रहे हैं। इस बात का तर्क हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर उस वक्त लोकल आर्मी का एक प्लान आ जाता है और गैरी और उसकी टीम को बचा लिया जाता है।
गैरी ऑब्जर्व करता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में वायरस फैल चुका है। कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं। वे आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। सब लोग ज़ॉम्बी को रोकने के लिए अपना अपना सामान उस हिस्से के गेट में रख देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी अंदर ना आ सकें। बाई मिस्टेक एक आदमी से अपना सामान गिर जाता है, जिससे यहाँ पर शोर हो जाता है। दरअसल ज़ॉम्बी शोर की तरफ आकर्षित होते हैं और सभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक करने लगते हैं और बाकी लोग बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त आ जाता है जब जेरी इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो गैरी एक बॉम्ब निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। बॉम्ब के फटने से प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन के क्रैश होने के बाद केवल 2 लोग ही बचते हैं, गैरी और एक लेडी ऑफिसर सेगन। ये दोनों बहुत जख्मी होने के बावजूद वो एक WHO हेल्थ सेंटर आते हैं। वहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दी जाती है। यहाँ पर ऑफिसर पूछता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है। तब गैरी बोलता है कि मैं यहाँ पर वैक्सीन हासिल करने के लिए आया हूँ। मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, इसलिए ज़ॉम्बी उनको छोड़ देते हैं। ज़ॉम्बी केवल हेल्थ बॉडी को ही काटते हैं और अपना वायरस फैलाते हैं। ज़ॉम्बी स्मार्ट हैं, वे पहले से ही बीमार शख्स को पहचान लेते हैं। वहाँ पर बैठे सभी डॉक्टर गैरी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी थ्योरी को साबित करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए। हम में से कोई आदमी बैक्टीरिया इंजेक्ट करेगा और उनके सामने जाएगा। अगर ज़ॉम्बी उन पर अटैक नहीं करेंगे तो तुम्हारी थ्योरी सही है। तब गैरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर रखी थी वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। किसी वजह से वहाँ पर शोर हो जाता है। तब सभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जेरी के कुछ साथी यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन गैरी इन सब से लड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया वाली वैक्सीन रखी थी। गैरी वैक्सीन लेकर वहाँ से आ ही रहा था, तभी गेट पर ज़ॉम्बी खड़ा होता है। तब गैरी उस वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। फिर गैरी उस ज़ॉम्बी के सामने जाता है। तब वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ज़ॉम्बी उस इंसान पर अटैक करते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। इसके बाद गैरी उस बैक्टीरिया वाली वैक्सीन को लेकर डॉक्टर को दे देते हैं। अब डॉक्टर बहुत खुश होते हैं। फिर गैरी वहां से कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है और उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है। गैरी वैक्सीन दोस्त को भी देता है जिसने उसकी जान बचाई थी, ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके, जिससे सभी लोगों की जान बचाई जा सके। अंत में वैक्सीन बनाने की रिसर्च शुरू हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।